नमस्कार दोस्तों मैं चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक लखीमपुर खीरी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि अमेरिका की टक्कर में खड़ा भारत और भारत का नेतृत्व मोदी जी के हाथों में। बड़ी खुशी मिलती है जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने देश को एक कमांड के रूप में देखते हैं। और इस समय जो है बातें चल रही हैं अमेरिकन डॉलर की और बिटकॉइन की और रशिया, इंडिया, चाइना और कुछ कंट्रियों के द्वारा नई करेंसी जो है वो लॉन्च करने की खुशी मिलती है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ जो है जो कहीं ना कहीं एक किसान नेता होने के कारण या एक किसान होने के कारण महसूस होती है कि हम लोग इतने एक्टिव हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमने एक महाशक्ति को चैलेंज देने का काम किया है, जबकि हमारा किसान मंडी के अंदर 1600 से लेके 1900 के बीच में धान बेचने को मजबूर है, उनको एमएसपी नहीं मिल पा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर अमेरिका जो है एकदम अपने डॉलर को निरस्त करके कुछ और करेंसी लागू करने की कोशिश करता है, तो इसमें बेनिफिट उद्योगपतियों का होगा। तो क्या ये उद्योगपतियों की सरकार है? क्योंकि इतना बढ़िया नेतृत्व जो मोदी जी का विदेशों में भारत के नाम को चमकाने के लिए बनाया जा रहा है, वो किसानों की समस्याओं को क्यों नहीं देख पा रहा? वो जो है उनकी अंदर की अगर इतनी पारदर्शिता है, उनकी टीम के अंदर इतनी पारदर्शिता है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, कल मैंने प्रशांत किशोर जो एक नया नेतृत्व बिहार में उभर के आया है, जिन्होंने अलग अलग पार्टियों के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग की है और काफ़ी पैसा भी बनाया है, उन्होंने मोदी जी को 2012-13 में किस तरीके से एकदम लोगों के सामने हीरो के रूप में पेश किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। सीटें कम ज़्यादा होना अलग बात है, और समस्या का समाधान तब भी नहीं है। हालांकि बिजनेस को चोट पहुंचती दिखी, जिसके कारण जीएसटी कम की गई, जिससे ये हुआ कि लोगों के अंदर थोड़ा सा हौसला बना मार्केट में खरीदारी करने का। लेकिन दिवाली पूर्ण रूप से संतुष्टि में नहीं गई है। कहीं ना कहीं मार्केट तब भी वैसा नहीं गया जैसा जाया करता था। और दूसरा सिस्टम ये है कि ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से कोई वीडियो कैसा आ रहा है, जैसे अभी अपने वो डॉक्टर देवेंद्र बलिहारा जी कह रहे हैं कि इंडियन करेंसी में ही फ्रॉड है, तो ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। अपने देश से तो सभी प्यार करते हैं और अपने देश को चाहेंगे कि वो वर्ल्ड का नेतृत्व करें, लेकिन किसानी उलझी हुई है और किसान हमारा प्रमुख व्यवसाय है, कित्ता है, और हम लोग उनकी तरफ नहीं देख पा रहे हैं। ये सोचने का विषय है। तो मैं लगातार अपने सभी भाइयों से निवेदन करता रहा हूँ कि आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, ताकि हम लोग समझ तो पाएँ कि सही क्या और गलत क्या है। क्योंकि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवलों पे हमको सोचना है। हमको ऐसा भी माहौल नहीं बनाना कि भाई अगर हमारे को बढ़िया नेतृत्व मिल रहा है और हम उस नेतृत्व में हमारा देश कल को एक बढ़िया कमांड के रूप में नज़र आएगा, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को विदेशों में जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए। हमारे देश में सोर्सेज बनेंगे, हम लोग यहाँ ही नौकरियाँ प्राप्त करेंगे, यहीं अच्छा पैसा बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ में हम लोग सपोर्ट करते हैं अपनी सरकारों को, ठीक है। और जब हमारी किसानी कामयाब नहीं हो पा रही है, जैसे भाई धान में और गेहूं में या गन्ने में सरकार को बेनिफिट नहीं है, लेकिन जनता उसको नहीं छोड़ रही है,
तो वहाँ पर सरकार को चाहिए ना कि नुकसान उठाने की बजाय एक बार सपोर्ट करे जनता की और उनको मदद करे फसल दूसरी करने में। भाई कच्ची फसल पक्की फसल का भी तो चक्कर है, ठीक है। अब धान की सही खरीद नहीं हो पा रही, कह रहे कि राइस मिलों को नुकसान भी ना हो, ये भी बात सत्य है। भाई नुकसान में कौन धंधा करना चाहेगा, लेकिन आई बार नुकसान किसान को, ये बात गलत है। तो इसके ऊपर कोई सिस्टम जो है वो नहीं बनता नजर आ रहा। तो कहना तो बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन हम अपने बात को विषय से भटकाना नहीं चाहते हैं, विषय भटकना नहीं चाहिए। कहने का ये बात है कि हमारे देश के अंदर सबका पेट भरे, सब रोजगार के साथ बढ़िया पैसा कमा के जीवन के अंदर तरक्की करें, उनके बच्चे एक बढ़िया स्तर की शिक्षा प्राप्त करें, और इसके लिए कुछ मतलब कि हकीकत नहीं नज़र आ रही है। अब एक तरीके से हमारी सोच को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो ले जाया जा रहा है, लेकिन हम राष्ट्र के अंदर क्या है इसके ऊपर भी तो कुछ बात होनी चाहिए। तो मेरा निवेदन है मेरी सरकार से, सत्ता के अंदर बैठी हुई हर पार्टी से, सत्ता के अंदर बैठी हुई और विपक्ष में बैठी हुई हर पार्टी से, अपनी वाही बनाने के चक्कर में आम जनमानस को बर्बाद करने का काम मत करिए, और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से बढ़िया एक आम आदमी का समाधान करिए और इस देश को एक सॉलिड नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा त्याग भी करना पड़ेगा। और ये जो समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि मेरे को एक बहुत बढ़िया बात लगी कि यार जो धान बिक रहा है, जिन मानकों पे बिक रहा है, वो उस समय था जब हाथ से कटाई हुआ करती थी। अब मशीनों से कटाई हो रही है, तो मॉइस्चर जो है 22, 23, 24 तक होना चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि इस समस्या को देखते हुए मॉइस्चर वाली समस्या को थोड़ा ऊपर लेवल पे ले आए, 17 से 22 या 25 पे ले आए। लेकिन सरकार इस कंडीशन में नहीं है। तो सरकार इस कंडीशन में नहीं है तो खेती बदलने में सपोर्ट करें। भाई आप लोग ही तो सपोर्ट करेंगे। इस देश का एक एक जन भूखे पेट ना सोए, उसमें सपोर्ट कौन करेगा? हमारा जो सत्ता पक्ष का नेतृत्व है वही करेगा। पुरानी सरकारों ने ना क्या किया, ठीक है, तो अब विपक्ष में बैठे वो क्या कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है सभी से, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग एक टक्कर दे रहे हैं महाशक्ति को, हम अपने देश के बिल्कुल साथ हैं। लेकिन हमारा किसान जो है और हमारे किसानों के अलावा हमारा आम जनमानस जो है वो अपने सही कर्मों के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करें। यही निवेदन के साथ में मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने कमेंट जरूर रखें। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।